गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये गुरुवर तो ज्ञान के पीछे पीछे आते ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन हो गुरु में आज यहाँ हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिवस है। वो एक महान दार्शनिक एवं एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी अपने शिक्षण काल से जुड़े रहे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को यानी आज 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाते हैं। एक स्टूडेंट के लाइफ में टीचर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता के बाद टीचर ही अहम भूमिका निभाते हैं। किसी मनुष्य का शिक्षा से ही उसके लाइफ में विकास हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। आप लोग हमेशा अगर कभी भी किसी भी टीचर से कुछ भी ज्ञान अर्जित किए हो तो उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि टीचर ही हमें अपने जीवन का मार्ग दिखाते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे टीचर से कुछ ज्यादा जानने लगते हैं या किसी बड़े पद पे हो जाते हैं तो कहीं पे टीचर मिलते हैं तो उन्हें इग्नोर करते हैं, उनका पाँव नहीं छूते और ना उन्हें नमस्कार करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपके माता पिता पहले जिस कंडीशन में थे, आप लोग आगे बढ़कर या कुछ पद पे हो गए तो क्या माता पिता को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। उसी तरह हमको अपने टीचर को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। देखो बहुत से लड़के इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, सोच रहे तीसरी लहर चौथी लहर आएगी तो हम पास हो जाएंगे। तो पास तो हो जाओगे ना, लेकिन आप अगर आगे लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको ज्ञान की जरूरत होगी। इसलिए तीसरी लहर चौथी लहर के चक्कर में मत पड़िए, अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं पहले भी कहा था ना, सूरज से निगाहें मिलाना सीखो, तूफानों पर वार करो, उन मल्लाहों का सहारा छोड़ दो, बस तैर कर नदियां पार करो। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जैसे हम सूरज से आंखें नहीं मिला सकते, उसी तरह पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो सूरज से निगाहें मिलाना सीखो। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तूफान की तरह होते हैं। तूफानों पर वार करो, उन मल्लाहों का सहारा
छोड़ दो, यानी जो नकल कराने आते हैं तीसरी चौथी लाख में पास हो जाओगे, उनका सहारा छोड़ दो, बस तैर कर नदियां पार करो। यानी आप लोग अच्छे से अभी से अपना पढ़ाई शुरू कर दो। हम वक्त नहीं जो बीच गुजर जाएंगे, हम मौसम नहीं जो बदल जाएंगे, हम आप सबके आंखों के आंसू हैं जो खुशी और गम में नजर आएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग को ये कुछ बोलना है? उसी की चूमती है मंजिलें बढ़ाकर कदम, वो जिसने हौसला चट्टानों में रास्ता बनाने कदम। चलो सर जी, आप लोग को थोड़ा 2-2 मिनट बारी बारी से बताएंगे कुछ, उसके बाद आपको सबको कुछ न कुछ यहाँ पे आके बोलना है, ठीक? चाहे चुटकुल्ला गाना कुछ भी आए या अपने पाठ का कुछ भी आके वही सुना देना, ठीक? सर जी दोनों लोग कुछ बोल लेंगे 2 मिनट, उसके बाद आप लोग को बोलना है सबको। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। अल्लाह मत मचाना।
जा रहा था। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के हजरे ने, रहती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चढ़ती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आओ सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हो
है साथ वो लाती है। मेरे दिल बचपन के खिलवा आंगन के वो साया झलका टीका काजल का, वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, 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 मैं एक दिन आऊँगा।
आज टीचर डे है, कम से कम आपको टीचर का बात मानना चाहिए ना। अब देखो जो भी किया जाता है या जो भी आपको बोला जाता है स्टूडेंट के अच्छे के लिए बोला जाता है ना। अगर आज आप लोग 10 लोग के सामने यहाँ पे खड़े होकर कुछ भी बोल लोगे तो कभी भी कहीं भी जाओगे वहाँ पे हिचकिचाओगे नहीं, या वहाँ पे किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको इंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। या तो देखो जिंदगी में शांत रहो। देखो जिंदगी में 2 ही चीज होता है, हमेशा ऐसा मोड़ आएगा, या तो आपको वहाँ पे भाग लेना पड़ेगा या तो वहाँ से भाग लेना पड़ेगा ना। चाहे भाग लो या भाग लो, ठीक, या तो मुड़ी सर नीचे करके बैठे रहो, अपना इंसल्ट करो। तो आप लोग को किसी भी कोई भी चीज होता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होता है ना। जिंदगी में अगर अच्छा कुछ काम करना है, अच्छा विकास करना है तो कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी काम होता है, हर चीज में आपको भाग लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको आज यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो आपके अच्छे के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पर एक बार बोल दोगे तो कहीं भी कुछ भी होगा, या कुछ भी पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो वहाँ भी आपको बुलाया जाएगा, आइए 2 लाइन सुनाइए। आप लोग इतने बड़े पद पे हो जाओगे वहाँ कुछ भी बोल नहीं पाओगे। आज मतलब थोड़ा सा मतलब सर नीचे करके बैठे हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे कितना बड़ा सभा रहेगा और कितने बड़े पद पे रहोगे, आप लोग को कितना शर्म होगा ना। यहाँ से ज्यादा आप लोग को वहाँ शर्म झेलना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ पे अगर कुछ भी बुलाया जाए तो बोला करो आप, ठीक।
सब लोग जाओ। हम भी आ रहे हैं। तेरी तस्वीर मैंने जलाई, अपनी तकदीर खुद ही मिटाई, तू मुझे जब याद आई, सांसों तफावत आई, ख्वाब से भी अपनी हस्ती को आफताब बनाना है, न मचलना है राहों में चाँद को देखकर, क्योंकि आप लोग को सूरज बनकर आसमां में जगमगाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। हौसला हो बुलंद कुछ भी कर जाएंगे हम, हौसला हो बुलंद कुछ भी कर जाएंगे हम, ये धरती क्या चीज़ है, चाँद तारों को उठा लाएंगे हम। अब बस यही समापन है, और आप लोग आज से अच्छे से पढ़िए, ठीक? कोई भी चीज़ होता है तो अच्छे से